Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss BSc second year sample paper explanation 2022 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमारा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हम इन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने हैं और एचएनबी और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी ये काम करेगा। और साथ ही साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में हम यहाँ पर ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन, आपके 16 क्वेश्चन आ रहे हैं 1 मार्क्स के, लेकिन जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो इसी से ही आपके 2-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी लग जाएंगे। पेपर का पैटर्न आपको पता चल चुका होगा। 1 मार्क्स से 16, 2 मार्क्स से 7 क्वेश्चन है और 4 मार्क्स से 5 क्वेश्चन है, तो टोटल 50 मार्क्स का है। 1 और 2 में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा, लेकिन 4 मार्क्स में आपको 5 ही करने देंगे। वो आपको 8 क्वेश्चन देंगे, आपको 5 ही क्वेश्चन करने। तो फिलहाल हम इस सेक्शन ए या फर्स्ट मार्क्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ध्यान से सुन ले, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बहुत वेल तरीके से दिया जा रहा है और साथ ही साथ इसके साथ साथ आपका सिर्फ 1 मार्क्स का ही नहीं, और भी 2-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके अप्लाई हो जाएंगे। तो आओ सीखें। सबसे पहले मैं 16 नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप या तो कॉपी पेन पकड़ के बैठो या साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते रहो, क्वेश्चन को सीखते रहो यहीं पे ही साथ साथ वीडियो में ही। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ, इरेज करता रहूँगा, ऊपर के क्वेश्चंस के लिए स्पेस बनता जाएगा। तो साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें या नोट करते रहें, जैसा आपको ठीक लगे। अब आपके पास ये अल्कोहल है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। अल्कोहल को कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 140 डिग्री पे गर्म कर रहे हैं। तो जब आप 140 डिग्री पर अल्कोहल को गर्म करते हैं तो क्या फॉर्म होगा, ये क्वेश्चन है आपका। तो बेसिकली जब 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हो या 273 केल्विन और ऐड कर दो तो ये केल्विन में बदल जाएगा 273 ऐड करने पर। तो एक्चुअली में क्या होता है, इसके 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं 140 पे। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब अल्कोहल की रिएक्शन 140 डिग्री पे गर्म कराया जाता है कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो इसके 2 मॉलिक्यूल लिखते हैं। वो आपको 2 नहीं लिखेगा, ये आपको खुद से याद रखना है। तो जब आप इसके 2 मॉलिक्यूल लोगे तो क्या होगा कि यहाँ पर से इसके 1 और 1 2 मॉलिक्यूल्स लिए, तो यहाँ से H और यहाँ से आपका OH, H2O रिमूव हो जाएगा और ये क्या फॉर्म होने वाला है आपके पास, CH3 CH2O CH2 CH3। क्या फॉर्म हुआ है ये, ईथर, ईथर वाला फंक्शनल ग्रुप बनता है। डाई इथाइल इथाइल ईथर या सिंपली डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये आपका 116 नंबर का क्वेश्चन हो गया 1 मार्क्स का, तो ध्यान रख लेंगे। तो 140 पे गर्म करने पर क्या बनते हैं, ईथर्स का फॉर्मेशन होता है। ईथर्स के बनाने के प्रिपरेशन मेथड में भी काम आ सकता है। स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ जाते हैं। अब ये है आपका वही क्वेश्चन है, अल्कोहल ही है, ब्यूटेन 2 ऑल है, ये ब्यूटेन 2 पोजिशन पे OH है, ब्यूटेन 2 ऑल कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 170 पे गर्म कर रहे हैं। तो जब 170 पे गर्म करते हैं तो यहाँ होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ से OH और पड़ोस वाले से H यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। तो वहाँ से H निकालेंगे जहाँ नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम कम होंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ से निकाला H2O बाहर, और H जाने से इसकी वैलेंसी और OH जाने से इसकी वैलेंसी, दोनों की एक एक वैलेंसी खुल गई। कैसे कंप्लीट कर लेंगे, डबल बॉन्ड से। तो यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ब्यूटुइन का फॉर्मेशन होता है। तो इस बात को आप ध्यान रख लेंगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, सिंगल बॉन्ड वाले डबल ट्रिपल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। एल्कीन का फॉर्मेशन होता है 170 डिग्री पे, अल्कोहल वाले चैप्टर की रिएक्शन है। दूसरा है ये कन्वर्जन। कन्वर्जन ज़्यादातर नेम्ड रिएक्शन वाले पार्ट से आता है, वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से रिलेटेड रिएक्शन थी जो अभी करी है हमने। इसमें क्या होता है कि पर आयोडिक एसिड HiO4 या PbOAc का होल 4 की प्रेजेंस में कराया जाता है। तो कभी भी 2 OH डाईऑल वाली रिएक्शन है, ग्लाइकॉल है ये, एथेन डाईऑल है ये। तो जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और एक स्टेप आगे ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं। तो एल्डिहाइड बनने के बाद ये बन जाएगा CH2O, और यहाँ से H निकल गया होगा और एक यहाँ H यहाँ से, तो CH2O प्लस CH2O, ये CH2O CH2O, तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल किसके बने, फॉर्मल्डिहाइड के, एक स्टेप आगे ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस बात को ध्यान रख लेंगे कि कभी भी इसकी प्रेजेंस में कराते हैं तो बॉन्ड ब्रेक होकर के एक स्टेप आगे ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड्स फॉर्म होते हैं, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो चुका है। इस बात का आप ध्यान रख लेंगे। पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहें। नेक्स्ट आपके पास ये है आपका एसिड हैलाइड या एसिड क्लोराइड, CH3 हो सकता है, C2H5, ये एल्काइल ग्रुप है।
CnH2n+1 इसका जनरल फॉर्मूला होता है। तो CH3C2H5 कुछ भी हो सकता है। अगर आप इसकी रिएक्शन PdBSO4 की प्रेजेंस में कराते हैं तो ये आपको खुद से याद रखना है कि इसका रिडक्शन होता है इसकी प्रेजेंस में। वो H2 लिख भी सकता है और वो क्वेश्चन में नहीं भी लिख सकता है। ये नेम रिएक्शन है तो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, HCl बाहर और एक H जो बचा है वो यहाँ आ जाता है, एक H यहाँ आ गया और एक HCl, तो ये क्या बना, CHO ग्रुप, एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप बनता है। अगर ये CH3 होता तो CH3CHO एथेनॉल का फॉर्मेशन बन जाता या एसिटल्डिहाइड बन जाता। तो ये आप ध्यान रखोगे रोजेनमुंड रिएक्शन में रिडक्शन। हाँ, और इस रिएक्शन का जो नाम है वो है रोजेनमुंड्स रिएक्शन, साथ साथ नोट करते रहेंगे, रोजेनमुंड्स रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं। अभी हम 170 पे जो हमने किया था उसका रिवर्स प्रोसेस है ये क्वेश्चन, 12th नंबर का क्वेश्चन, उस वाले का रिवर्स प्रोसेस है। ये आपका जो रिएक्शन है इस वाले पार्ट में क्या करते हैं, वहाँ पे एल्कोहल से H2O बाहर निकाला था तो एल्कीन बन रही थी। यहाँ पे एल्कीन की रिएक्शन वाटर से करानी है तो एल्कोहल बनते हैं प्लस माइनस। तो जब ये ब्रेक होता है तो बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले एडिशन रिएक्शन देते हैं। बॉन्ड टूटते हैं, सारी चीज़ें जुड़ जाती है, कुछ भी बाहर नहीं निकलता है, ऐसी रिएक्शंस को एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इस रिएक्शन को मार्कोवनिकोव रूल से होगी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट रिएजेंट का वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं। इन दोनों की एक एक वैलेंसी खुली, OH इसको और H इसको, तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, CH3 CH OH और CH3, क्या बन गया आपका, प्रोपेन 2 ऑल। मार्कोवनिकोव रूल से रिएक्शन हुई है, अदरवाइज OH यहाँ भी जुड़ सकता था, यहाँ जुड़ता तो प्रोपेन 1 ऑल बनता, बट वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं। इस बात को याद रखोगे। मार्कोवनिकोव रूल है, एल्कोहल बनाने का मेथड भी है और सेकेंडरी एल्कोहल बनते हैं। OH से जुड़ा कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन भी हो जाता है। पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहें। नेक्स्ट, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है आप लोग पूछ सकते हैं बाद में कमेंट करके। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा रहे हैं तो ये आपका कीटोन है। कभी भी किसी भी एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराई जाती है। RMgX, R की जगह CH3 चल रहा है, Mg और X की जगह Br चल रहा है, तो ये टूटता है प्लस माइनस, अपोजिट साइन एक दूसरे से मोहब्बत, तो ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाते हैं। C से कौन जुड़ जाएगा आपका, R, और O से क्या जुड़ जाएगा, MgX, तो एक बना आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसका क्या करा लेंगे, हाइड्रोलिसिस, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ से क्या बाहर होता है, MgX OH, MgOHX बाहर, और यहाँ जुड़ेगा R और O पे क्या आ जाएगा आपका H, तो एल्कोहल बनते हैं। क्या बनते हैं, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब अगर यहाँ पे HH फॉर्मल्डिहाइड होता तो यहाँ भी HH वाला आ जाता, OH से जुड़ा कार्बन एक ही कार्बन वाले से जुड़ा है तो 1 डिग्री एल्कोहल बन जाते हैं। अगर ये H और ये R होता या CH3 होता, एल्काइल ग्रुप कुछ भी होता, तो यहाँ पर OH से जुड़ा कार्बन 2 कार्बन से जुड़ता, 2 डिग्री एल्कोहल बन जाता। और अगर यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3 हो तो यहाँ भी और यहाँ भी CH3 आ जाते, तो OH से जुड़ा कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ जाता तो 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये क्वेश्चन में क्या है, इस वाले कार्बोनिल से 2 CH3 लगे हुए हैं, यही है, और इस R की जगह क्या है, CH3 है, तो यहाँ पर भी आपका प्रोडक्ट क्या बन जाता, CH3 वाला बन जाता। तो मैंने इस रिएक्शन में मैंने आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोनिल ग्रुप से कभी एल्कोहल बनाना हो तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों टाइप के एल्कोहल्स बनाए जा सकते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करा करके। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तीनों टाइप के एल्कोहल को बना सकती है। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। और तीनों टाइप के क्वेश्चन को मैं इस वाले क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ, इसलिए एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखते रहें। यह है CH3 CH2OH KMnO4 लिख दिया और बोला कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो, कभी भी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो बनते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, HH और O, HHO H2O, और ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड बन गया। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो CH3 COOH, तो क्या बना आपका एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड। आपका जो आंसर है, जब आप KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड पे ही जाके रिएक्शन रुकती है। तो आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्या है, CH3 COOH, 2 कार्बन वाला था, 2 कार्बन वाला एसिड फॉर्म हो गया।
ये तो हो गया KMnO4 की प्रेजेंस में। अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन ही बनाने होते तो रिएक्शन यहीं रुक जाएगी, आगे नहीं जाएगी, उसमें मिला देते हैं PCC। पहले कंट्रोल करो रिएक्शन को, वहाँ तक ना पहुँचा के पहले कंट्रोल करो। एक्चुअली ये पिरिडियम क्रोमिल क्लोराइड है, ट्रिक से समझने के लिए कि एल्डिहाइड और कीटोन पर ही रुक जाती है। खैर इस क्वेश्चन का आंसर ये है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। PCC होता तो CH3CHO एल्डिहाइड बन जाता। स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है, ये है एल्काइल हैलाइड और इसकी रिएक्शन करा रहे हो C2H5ONA RONA। तो ये बहुत नेम्ड रिएक्शन है। RX की रिएक्शन RONA से करा रहे हो। R मतलब एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर भी, यहाँ CH3 है ये, और ये आपका C2H5 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करा रहे हो। जब भी ये रिएक्शन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन, प्लस माइनस अपोजिट साइन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा ROR R-OR अनसिमेट्रिकल, इधर अलग इधर अलग। एक्चुअली ये क्या था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, C2H5 और ये क्या था CH3 और प्लस NaX या NaCl, X की जगह क्या दिया था Cl, तो NaCl बाहर हो जाएगा। तो जनरली आपको ये ध्यान रखना है, R की जगह तो और Cl की जगह तो कुछ भी हो सकते हैं। तो विलियमसन्स रिएक्शन है ये। विलियम का सन लक्स से नहाया और रोने लगा। रोना तो साफ साफ दिख ही रहा है। लक्स मतलब RX, ये है RX। और विलियम का सन से याद रख लेंगे, विलियम सिंस रिएक्शन है, विलियम सिंथेसिस प्रोसेस है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आपका आंसर क्या है C2H5OCH3 ईथर है, इथाइल मिथाइल ईथर या मिथॉक्सी ईथेन। IUPAC के लिए अलग से वीडियो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे कवर कर सकते हो। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया से करा रहे हैं। ये फॉर्मल्डिहाइड है HCHO और इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा रहे हैं। अमोनिया डेरिवेटिव से एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन कराई जाती है, तो एक ही टाइप की रिएक्शंस होती हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड के लिए स्पेशली याद रखना, उसने तो 6 और 4 भी लिखा है, हो सकता है वो क्वेश्चन में आपको ये भी ना दे, ये आपको खुद से सोचना है। तो 6CHO + 4NH3 की जब रिएक्शन कराई जाती है तो ये बनता है आपका CH2 का होल 6, CH2 का 6 और नाइट्रोजन का N4 प्लस 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, 6H2O की फॉर्मेट में बाहर हो जाएगा। तो ये जो बना है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। CH2 N CH2 और आपका N, 1 2 3 4 5 6 हेक्सामिथाइलिन, 1 2 3 4 टेट्राएमीन। हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन का फॉर्मेशन होता है, जिसे यूरोट्रोपिन भी कहते हैं, और जिसे गठिया रोग होता है, गांठ बन जाती है यहाँ पे, उस बीमारी का इलाज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके स्ट्रक्चर को भी देख लो कि कोई भी CH2 से नहीं जुड़ा और कोई भी N से नहीं जुड़ा, CH2 N से और N CH2 से जुड़ा है। तो इसको ध्यान रख लेंगे, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एमीन्स है, NH2 वाले फंक्शनल ग्रुप एमीन है। अगर एक एल्काइल ग्रुप होता है तो 1 डिग्री, 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं तो 2 डिग्री, 3 एल्काइल ग्रुप्स होते हैं 3 डिग्री, और ये तो आपका अमोनिया है NH3। तो बेसिकली क्या होता है कि जिनके पास लोन पेयर होते हैं वो बेस होते हैं, और ये आपका जो है वो है +I ग्रुप। तो +I ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, वो अपने लोन पेयर डोनेट करना चाह रहा है और ये अपने लोन पेयर इसे डोनेट कर रहा है। तो ये इसे धक्का लगाएगा तो लोन पेयर और जल्दी अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट, सेंट्रल एटम और जल्दी अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। जो जितनी जल्दी अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, लुईस के अकॉर्डिंग वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होता है। आपको अरेंज करना है इसको बेसिसिटी के ऑर्डर में। तो +I ग्रुप जुड़ने से बेसिसिटी बढ़ती है। उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें कोई भी +I ग्रुप नहीं है, तो NH3 की बेसिसिटी सबसे कम, 1 डिग्री की सब उससे ज़्यादा, 2 डिग्री की उससे ज़्यादा, 3 डिग्री की उससे ज़्यादा, क्योंकि +I ग्रुप बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर आपने ये भी किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक्चुअली में क्या होता है कि 3 डिग्री में
ये CH3 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 बड़े बड़े बल्कि ग्रुप चारों तरफ से इसे घेर लेते हैं और ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट नहीं कर पाता, जिस वजह से इसकी बेसिसिटी कम हो जाती है और इतनी कम हो जाती है कि 1 डिग्री से भी कम हो जाती है। तो सही ऑर्डर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में बेसिसिटी का ये होता है। तो इस बात को स्पेशली आप लोग ध्यान रख लेंगे कि बेसिसिटी किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर मिथाइल की जगह इथाइल ग्रुप होता, अगर ये जो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं इसकी जगह अगर इथाइल ग्रुप लगे होते तो फॉर R = C2H5 ग्रुप, तब ऑर्डर आपका ये हो जाता NH3, फिर 1 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री होता है और 2 डिग्री तभी भी सबसे ज़्यादा ही होता है। तो इथाइल ग्रुप के लिए ये है, मिथाइल ग्रुप के लिए ये है। तो इस बात को ध्यान रख लेंगे। मैं और भी चीज़ें बता सकता हूँ, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा एक्सप्लेनेशन में। फ़िलहाल अभी आप इसको डायरेक्ट ही याद रख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही आता है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। 6 नंबर पे आ जाते हैं। यह है ईथर, ROR, O फंक्शनल ग्रुप ईथर होता है। इसकी रिएक्शन HI से करा रहे हो। मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। R एल्काइल ग्रुप पे अगर मैं दोनों एल्काइल ग्रुप सेम लेता हूँ तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं से भी आप ब्रेक कर सकते हो। आपको पता है ये टूटना है H+ OH नेगेटिव में, ये टूटेगा O नेगेटिव, तो ये अपोजिट साइन एक दूसरे को अट्रैक्ट, CH3OH एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड, मेथेनॉल और 1-आइडोमीथेन, मेथेनॉल और 1-आइडोमीथेन, एक तो ये बनता है। अगर आपके पास ये डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हों, स्पेशली ध्यान रख लूँ CH2 CH3, तो बड़ा जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन वाला एल्कोहल बनाता है। तो एल्कोहल बनाने के लिए आपको इसको कहाँ से ब्रेक करना चाहिए, शायद यहाँ से, तभी ये ज़्यादा कार्बन वाला एल्कोहल बनाएगा और CH3 CH2OH और CH3I मिथाइल आयोडाइड या आइडोमीथेन बन जाएगा और इथेनॉल बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि जब अनसिमेट्रिकल ईथर होंगे तो उस तरफ एल्कोहल बनते हैं जो ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन वाले होते हैं। तीसरी चीज़, तीसरा एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, HI से रिएक्शन करा रहे हैं। अब ज़्यादा नंबर वाले कार्बन तो यहाँ से ब्रेक होना चाहिए और इस वाले को OH बन जाना चाहिए, लेकिन ऐसी सिचुएशन कभी आती है तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है और ज़्यादा कार्बन वाले एल्काइल हैलाइड बनाते हैं। ये प्लस में टूटेगा O नेगेटिव और इस पर 3 डिग्री का केस कभी बनेगा, जैसे इससे जुड़ा कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो वहाँ पे आइडो वाला एल्केन बनते हैं और प्लस CH3OH। एक्चुअली इसकी वजह ये है कि यहाँ से अगर ये टूटता है तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाता है और 3 डिग्री कार्बोकैटायन अपनी स्टेबिलिटी के कारण ऐसा टूटना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय ऐसे टूटने के, इसीलिए ये प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस बात को स्पेशली ध्यान रख लेंगे। कभी एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि अगर आपने लेस अमाउंट में लिया है तो एल्कोहल और आइडो एल्केन बनते हैं, लेकिन अगर कभी एक्सेस लिख दे इसी क्वेश्चन में तो ये जो एल्कोहल भी बना होगा वो HI से रिएक्शन करके H2O बाहर निकालता है और आपका एल्काइल हैलाइड ही बना लेता है। तो एक तो ये बना ही था और एक और बन जाता है, तो 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है जब एक्सेस लिखा होगा। एक्सेस नहीं लिखा होगा तो ऐसे अनसिमेट्रिकल होंगे तो बड़ा वाला एल्कोहल और 3 डिग्री वाला बनेगा तो 3 डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड बनता है। तो होप आपको समझ आ गया होगा। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, साथ साथ कर लिया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिनॉल की रिएक्शन हेलोजिनेशन वाली। देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, अभी बहुत ज़्यादा समझाने का समय नहीं है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा क्योंकि ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम। तो अभी फ़िलहाल क्वेश्चन आपका लग जाएगा, 2-4 मार्क्स वाले में भी आएगा। कभी भी आपके पास ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं तो OH ग्रुप वाले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। जब बेंजीनिंग से कोई ग्रुप जुड़ जाता है तो उसके पड़ोस वाले ऑर्थो, अपोजिट वाली पैरा जो बची है वो मेटा पोजिशन होती है। तो OH ग्रुप जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो आने वाले Br2 के जो ग्रुप है जो AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा के आता है, तो जब आप इससे रिएक्शन कराते हो तो बनना क्या चाहिए था, या तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल या फिर पैराब्रोमोफिनॉल। लेकिन जब रिएक्शन कराते हैं तो तीनों जगह पर रिएक्शन हो जाती है। एक्चुअली में जब प्रैक्टिकली देखा गया तो तीनों जगह पे आया, जबकि हमने सोचा था ऑर्थो या पैरा वाला बनना चाहिए था। लेकिन बेसिकली इसकी वजह ये दी गई क्वेश्चन करने के लिए
कि OH ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि अपने लोन पेयर यहाँ तो देता ही है बेंजीनिंग को, और बेंजीनिंग पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी इतना बढ़ा देता है कि ऑर्थो या पैरा पर ही अटैक ना होकर के तीनों जगह पर अटैक हो जाता है, तो ये फॉर्म होता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ ऑर्थो या पैरा ही बनाना हो तो आप इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से कराओगे कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, तो सिर्फ ऑर्थो ब्रोमोफेनॉल या फिर पैरा ब्रोमोफेनॉल बनेगा। इस बात को स्पेशली ध्यान रख लेना। CH2 या कई बार CCl4 भी लिखा रहता है, इसकी प्रेजेंस में कराओगे तो ये इनकी एक्टिविटीज़ को कम कर देता है और एक ही जगह पे रिएक्शन कराएगा। और नॉर्मली कराया आपने तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल, दैट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट, एल्डिहाइड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम है रिडक्शन कराना। एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनते हैं, बॉन्ड टूटा, दोनों की एक एक वैलेंसी, एक H इसको और एक H इसको, क्या बन जाएगा ये CHH, यानी कि ये CH2 और OH, CH और एक और H, CH2OH, तो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। काय का फॉर्मेशन हो गया, एल्कोहल बनता है। तो कभी भी एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो इनकी प्रेजेंस में तो क्या बनते हैं, एल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता है। इस बात को स्पेशली ध्यान रखोगे। R की जगह बाकी आपने CH3 लिखा होगा तो CH3 CH2OH, C2H5 लिखा होगा तो 3 कार्बन वाला, इस तरीके से एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये ध्यान रख लोगे। नेक्स्ट, विच इज़ मोर एसिडिक इन नेचर, इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक नेचर का कौन है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। OH क्या करता है, ये जो भी चीज़ H+ आयन देती है वो एसिडिक होते हैं, तो ये भी H+ आयन देता है और फिनॉल भी H+ आयन दे देता है। दोनों ही एसिडिक नेचर है। उसने कहा कौन ज़्यादा एसिडिक है और क्यों, वजह भी बतानी है आपको। देखो, जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये यहाँ CO नेगेटिव C डबल बॉन्ड O, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कभी यहाँ पे नेगेटिव, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। फिनॉक्साइड आयन, फिनॉल H+ आयन निकाल के फिनॉक्साइड आयन बनाया, तो जो ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा तो सॉल्यूशन में H+ आयन पड़ा ही रहेगा। उस हिसाब से फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए था, क्योंकि फिनॉल ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, H+ आयन सॉल्यूशन में ही पड़ा रहता है, जबकि यहाँ पर ये 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। लेकिन एक्चुअली में जब इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया और इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka की वैल्यू कैलकुलेट करी गई और इसके Ka की वैल्यू कैलकुलेट करी गई, तो इस एसिडिक एसिड वाले के Ka की वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की वैल्यू ज़्यादा आई प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने पर। तो क्योंकि इसके Ka की वैल्यू ज़्यादा होती है या pKa की वैल्यू कम होती है, Ka से ही समझ लो, Ka की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं। प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने के बाद ये पता चला। किसी भी बड़े अधिकारी के कह देने से अज्ञान सत्य नहीं हो जाता कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होने से स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली इस जीवन में सत्य ही सबसे बड़ा अधिकार रखता है, तो सत्य ये है प्रैक्टिकली कि ये ज़्यादा एसिडिक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनमें से एक ये भी भाई साहब थे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट अकर्स ड्यू टू, देखो इस बात को ध्यान से समझो, 4 टॉपिक मैं आपको करा देता हूँ शॉर्ट में। इधर हम देख रहे हैं इंटेंसिटी, इधर देख रहे हैं लैम्डा मैक्स। तो अगर आपके पास किसी मॉलिक्यूल की लैम्डा मैक्स वेव लेंथ की वैल्यू बढ़ती है तो मोलर एब्जॉर्बेंस भी कहते हैं, अगर ये बढ़ता है तो इसे कहते हैं आपका बाथोक्रोमिक शिफ्ट। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बोल भी लो कुछ पढ़ते पढ़ते, बाथोक्रोमिक शिफ्ट। और अगर किसी मॉलिक्यूल में किसी लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो जाए तो इसको कहते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। क्या कहते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। किसके बेसिस पर है ये, लैम्डा मैक्स। और अगर किसी मॉलिक्यूल की इंटेंसिटी अगर बढ़ जाती है, जैसे आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है और आप हाइपर हो जाते हैं, तो इंटेंसिटी अगर बढ़ जाती है तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और इंटेंसिटी अगर कम हो जाती है तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट।
तो हाइपर और हाइपो इंटेंसिटी के टर्म्स में है, बाथोक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक लैम्डा मैक्स के रिस्पेक्ट में। फिलहाल उसका क्वेश्चन था हाइपोक्रोमिक शिफ्ट अगर होती है ड्यू टू इंक्रीज इन, क्या इंक्रीज होने से, इंटेंसिटी इज़ द करेक्ट आंसर। बाथोक्रोमिक बी से शुरू हो रहा है, इसको ब्लू शिफ्ट कहना चाहिए लेकिन इसका नाम ब्लू शिफ्ट होता है और इसको रेड शिफ्ट कहते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। पॉज करके स्क्रीनशॉट लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग EM वेव्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इनको अरेंज करना है। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। देखो मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्स रेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज। ये जनरली जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है सब लिख दिया हमने। और ये जो मैंने लिखा है ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, रेडियो वेव। इसने कितने ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 4 5, हमने कितने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिखा रखिए। उसने आपको 4 से ही पूछा है तो उसने कहा एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रेंज करो। सबसे कम रेडियो वेव की, उससे ज़्यादा माइक्रोवेव की, उससे ज़्यादा विजिबल, यूवी विजिबल, विजिबल यूवी और IR। माइक्रोवेव के बाद कौन आता है, IR, उसके बाद यूवी और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, एक्स रेज की है। तो आपको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहा था, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया इस क्वेश्चन को। अगर यही वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में बोला होता तो E = h न्यू होता है, न्यू = c/λ होता है। लैम्डा के रिस्पेक्ट में बोला होता तो एनर्जी बढ़ रही है तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो ऑर्डर आपका कुछ इस तरीके से हो जाता अगर वेवलेंथ के टर्म में क्वेश्चन पूछा जाता तो होप आपको ये 16 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी को ढंग से समझोगे तो आपका 2-4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे कवर हो जाएंगे और होप आपको पल्ले पड़ रहा होगा। कोई दिक्कत आएगी तो आप लोग पूछ सकते हो। बाकी फ़िलहाल तब तक के लिए जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट पार्ट में पिएंगे खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।